चलें ये हाइब्रिड में लड़ाई खत्म करें। लेक्चर नंबर 52। पेज 156 पे थे हम। दो तरीके थे अकाउंटिंग के, एक एक्रूअल अकाउंटिंग थी, एक कैश अकाउंटिंग थी। एक्रूअल अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर बिजली इस्तेमाल हो गई है तो खर्चे में डाल दो, इस चीज का इंतजार ना करो कि बिल पे हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कैश अकाउंटिंग कहती है कि नहीं, जितना बिजली का बिल पे हुआ उसको खर्चे में डालो, ये मत देखो कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। अब सवाल यह है कि हमने कैश अकाउंटिंग यूज करनी है या एक्रूअल। तो उसका जवाब है कि लॉ वाला कहता है कि जो तरीका अकाउंटिंग का आप आमतौर पे लगाते हो वो लगाने की इजाजत है, लेकिन कंपनीज ने सिर्फ एक्रूअल अकाउंटिंग यूज करनी है। पॉइंट 1 में कहते हैं अ पर्सन्स चार्जेबल इनकम शेल बी कंप्यूटेड एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड। जो वो आमतौर पे यूज करता है वही तरीका चलाई रखे, कोई मसला नहीं। लेकिन एक कंपनी जो बिजनेस इनकम निकाल रही है वो एक्रूअल पे निकालेगी, और जो दूसरे बंदे हैं वो कैश या एक्रूअल पे निकालेंगे, वो कैश या एक्रूअल अकाउंटिंग करेंगे दूसरे बंदे। लेकिन कंपनी कौन सा तरीका फॉलो करेगी? एक्रूअल अकाउंटिंग। बोर्ड ये भी बता सकता है कि कोई एक खास बंदा है उसको सिर्फ कैश यूज करनी है या सिर्फ एक्रूअल यूज करनी है, फिर वो बंदा बोर्ड के कहने के मुताबिक चलेगा। The board may prescribe that any class of person shall account for income under their income from business on cash or accrual। तो बोर्ड किसी खास बंदे को बता सकता है कि तुमने सिर्फ कैश करनी है या सिर्फ एक्रूअल यूज करनी है, ये बोर्ड की डिस्क्रिप्शन पे है। पॉइंट 4, अगर एक बंदा कैश से एक्रूअल पे जाना चाहे या एक्रूअल से कैश पे आना चाहे उसको इजाजत है। अ पर्सन मे अप्लाई फॉर अ चेंज इन पर्सन्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड द कमिश्नर मे अप्रूव, और कमिश्नर इजाजत दे देगा। इफ चेंज इज नेसेसरी, अगर वो चेंज जरूरी है, टू रिफ्लेक्ट द पर्सन्स इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर वो साबित कर दे कि इससे मेरी इनकम ज्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको कैश से एक्रूअल या एक्रूअल से कैश पे जाने की इजाजत है। अगर एक बंदे का मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदल गया है, तो जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है, कौन बोल रहा है, एक बंदा कहता है कि मैं 2015 के अंदर एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहा था और 2016 में मैं कैश पे आ गया हूं। अब 2015 में इस बंदे ने एंट्री की बिजली के बिल की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, यानी 3 रुपए का बिजली का बिल था वो बुक कर लिया। जब अगले साल पे किया, तो अब कहेगा क्योंकि मैंने पे कर दिया इसलिए मैं दोबारा ये 3 रुपए खर्चे में डाल लेता हूं। ये तो डबल डिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि मैंने पे किया, अब दोबारा इस 3 को खर्चे में डाल देता हूं, क्योंकि पिछले साल तो एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहा था, पिछले साल यूज हुई थी तो खर्चे में डाला है, इस साल पे हुई है तो खर्चे में डाल दिए। भाई वो बात ठीक है आपकी, आज के बाद आपने कैश अकाउंटिंग ही यूज करनी है, लेकिन मसला भी ये है कि ये वाली तो आप पहले ही खर्चे में डाल चुके हो। आइंदा इंशाल्लाह आप कैश अकाउंटिंग यूज करो, लेकिन ये जो पिछले बिजली के बिल रह गए हैं पिछले साल वाले, इनको तो खुदा के लिए पे करने पे दोबारा खर्चे में ना डालो, इनको तो ऑलरेडी तुम खर्चे में डाल चुके हो। तो क्या करें इसके लिए? फिर अगले साल पेएबल को डेबिट करें या अगले साल कैश को, पेएबल को या बिजली के बिल को? पेएबल। ये क्या चक्कर है, कैश अकाउंटिंग में कैश पे हो रहा है और मैं बिजली का बिल में खर्चे में नहीं डाल रहा।
हालांकि कैश अकाउंटिंग कहती है जब कैश पे करो बिजली के बिल को खर्चे में डाल दो। ये पुराना वाला पेएबल है ना, वो तो खर्चे में जा चुका है। इधर आए, ये उसको दें, चार्ज लगा दें। पढ़ें जी। इफ ए पर्सन्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज्ड, अगर एक बंदे का मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदल जाए, द पर्सन शैल एडजस्ट इनकम, आप इनकम को एडजस्ट करें, शैल एडजस्ट डिडक्शन, आप खर्चों को एडजस्ट करें, एंड शैल एडजस्ट क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट्स को एडजस्ट करें, सो दैट नो आइटम इज ओमिटेड। आपने ये ध्यान रखना है कि कोई आइटम सिरे से ओमिट ना हो जाए, यानी खर्चा दोनों सालों में रिकॉर्ड ना करें, ऐसा नहीं करना। और नो आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट मोर देन, या किसी भी चीज को एक से ज्यादा दफा रिकॉर्ड ना कर लें। अब एक से ज्यादा दफा रिकॉर्ड होने लगी थी, हमने उसको रोक दिया था। तो कितने ध्यान रखने हैं? 2। नंबर 1, नो आइटम इज ओमिटेड एंड नो आइटम इज रिकॉर्डेड मोर देन वंस। कैश अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग क्या कहती है? कैश अकाउंटिंग ये कहती है कि अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अ कैश बेसिस शैल डिराइव इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड। इनकम को कब रिकॉर्ड करे? जब वो, एंड शैल इनकर एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज, बिजली का इस्तेमाल देखा जाए या पेमेंट देखी जाए? पेमेंट देखी जाए। ओके, थोड़ी सी जगह बनाए बैठने के लिए, साथ वाले को जरा प्यार प्यार से साइड पे करें, और अब आप अपना रजिस्टर निकाल लें। हल्की सी कोनी प्यार से जो है वो टच किया करें उसे, वो साइड पे हो जाएगा। अब नीचे पांव से पांव उसके साइड पे करें जरा, वो भी आपकी बाउंड्री में आ रहे हैं। अब जरा उसको कहें आज अब मुझे ना छेड़ी ना प्लीज। भाई ब्लैक मार्कर, पेज नंबर 210। सिकंदर खान इज इन्वॉल्व्ड इन डूइंग पीआरसी in selling electric goods. The details of his income for tax year 2024 are as follows. टैक्स ईयर 2024 की डिटेल्स ये हैं। रेवेन्यू आ रही है लेट आने के ऊपर हाइब्रिड में, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सैलरियां आ रही हैं, उसके बाद डिप्रिसिएशन आ रही है ओन्ड एसेट्स की। अच्छा भाई, ये जो लीज है ना, लीज, FAR 2 में आप पढ़ेंगे कि लेसी अपने P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन डालता है। भाई इसको मैंने 20 पे करने को कहा था। लेसी अपने P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन डालता है। ये FAR 2 में आप पढ़ेंगे। थोड़ी सी वजह मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। बाकी FAR 2 के टीचर से रब्ता कीजिएगा। तो अकाउंटिंग वाले ये कहते हैं कि ये जो लीज है इसमें आप 5 साल में किस्तें देके एक तरह की चीज खरीद रहे हो। तो लीज में ये होता है ना, पैसे ऐसा चीज का किराया देते रहते हैं। तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि 5 साल में आप किराया देकर, भाई ये तीनों एसी बंद कर दिए, दरमियान वाला तो कोई एक तो चलाए ना। बच्चे कहेंगे फिर फीस लेते हैं एसी नहीं चलाते, कमेंट्स बॉक्स में लिखा होगा। अच्छा, तो अकाउंटिंग वाले ये कहते हैं कि आप किराया दे रहे हो, तो ये किराया आप लोग कह रहे हो इसे, हम इसे किराया नहीं मानते। ये मेरा दोस्त है, इसके कंधे पे मैंने रखा हुआ है। तो ये क्या मसला है?
किराया दे रहे हो तो हम इसको किराया नहीं मानते, हम ये कह रहे हैं कि आप 5 दफा 5 साल तक 10-10 लाख देके टोटल 50 लाख देके आप अगले की चीज खरीद रहे हो, और आप ज्यादा पैसे बाजार से इसलिए दे रहे हो कि लेट पेमेंट कर रहे हो, चीज अभी खरीदनी थी। लीज में होगा नहीं कि एक मशीन मिसाल के तौर पे बाजार में 40 लाख की है, एक मशीन बाजार में 40 लाख की है, आप बैंक से कहते हो कि मैं 5 साल तक आपको 10-10 लाख देता हूं, यानी टोटल 50 लाख देता हूं, तो ये 50 लाख रुपया मेरी तरफ से रखो और मुझे मशीन दे दो। अब आमतौर पे इसको लीज कहा जाता है। अब 40 लाख वाली चीज 50 लाख की आपको इसलिए मिल रही है कि आप लेट पेमेंट कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग वाले आपको यह समझाएंगे कि लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट पे करें, 40 और 50 का डिफरेंस इंटरेस्ट, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट पे करें, और दूसरा काम, क्योंकि ये एसेट आपने एक तरह का खरीद लिया थोड़े थोड़े पैसे देके, तो इसको आप क्या करें, डेप्रिशिएट करें। टैक्स वाले कहेंगे नहीं, टैक्स वाले कहेंगे कि आप P&L में डालो लीज रेंटल, लीज रेंटल हमारी डिडक्शन है, तो लीज रेंटल को डिडक्ट कर लो। अब ऑब्वियसली ओन्ड एसेट में हम क्या करते थे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स एक्सेप्शन माइनस करते थे, और इधर हम इनको कहीं इधर देखें, इधर क्लास हो रही है, और इधर हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को उल्टाकर लीज रेंटल माइनस कर लेंगे। तो लीज के बारे में ये रूल है एज फॉर एज अकाउंटिंग रूल्स एंड टैक्स रूल्स एंड कंसर्न। IFRS से मुराद है अकाउंटिंग वाले, तो लेसी के बारे में टैक्स वाले ये कहते हैं और अकाउंटिंग वाले ये कहते हैं। नोट करो, लेसी को अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो और इंटरेस्ट। भाई ये इनका ये चूहा किधर है, इस वाले का नहीं, ये चूहे पे देखो पांव तो नहीं लग गए। अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं लेसी को, एसेट को डेप्रिशिएट करो और लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट पे करो। और टैक्स वाले क्या कहते हैं, लीज रेंटल माइनस कर लो इसकी जगह। ओके, दोबारा याद करें, अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि तुम लेट पेमेंट पे कर रहे हो, इसलिए लेट पेमेंट कर रहे हैं ना, इसलिए इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो, और एक तरह का तुमने एसेट, चलो कल ढूंढ लेना, एक तरह का तुमने एसेट खरीद लिया है, इसलिए इसको क्या करो, डेप्रिशिएट करो। टैक्स वाले कहते हैं कि तुम ऐसा करो, इसकी जगह क्या माइनस कर लो, लीज रेंटल माइनस कर लो। सिकंदर खान है इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, डिटेल्स ऑफ हिज इनकम आर एज फॉलोज, एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं, डेप्रिसिएशन है ओन्ड एसेट्स की, ये किराए पे लिए हुए हैं या खरीदे हुए हैं, डेप्रिसिएशन है ओन्ड एसेट्स की, और डेप्रिसिएशन है लीज्ड एसेट की। कोई ऐसे बच्चे तो नहीं बैठे हुए जिन्होंने कल और परसों का लेक्चर मिस करके इधर बैठे हुए, हाथ खड़ा करें। ठीक है, ऐसा ना होगा न्यूमेरिकल समझ ना आ रहा हो, अब हाथ भी नहीं खड़े करें। डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट और डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट और इंटरेस्ट ऑन लीज्ड एसेट्स। ये अकाउंटिंग वालों ने किस स्टैंडर्ड के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, IAS 16, और ये अकाउंटिंग वालों ने किस एसेट के मुताबिक रिकॉर्ड की होगी, IFRS 16। ये जो FAR 2 बोल रहे हैं, 2-3 उनके मुंह से ये निकला है। एक स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे IFRS 16, ये FAR 2 में पढ़ेंगे, तो लकीली 16 एक हो गया, वो इत्तेफाक है एक। तो ओन्ड एसेट के बारे में स्टैंडर्ड है IAS 16 और लीज्ड एसेट के बारे में स्टैंडर्ड है IFRS 16। तो ये अकाउंटिंग वालों ने ये रिकॉर्ड किया हुआ है
ये लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, इसका नाम मैंने आपको बताया था हम रखा करेंगे अकाउंटिंग वालों का लॉस। ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस, एडवांस में इनकम टैक्स पे कर दिया। भाई इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस करने की जरूरत नहीं है, चाहे थर्ड लास्ट रो में हाइब्रिड में जल्दी आए या लेट आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस करने की जरूरत नहीं। बड़े शौक से ये भाई क्लासें लेने के लिए आए थे और अब आप देख लें इनके। और गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये किनका गेन है? अकाउंटिंग वालों का गेन है। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू गिव मी द ब्लैक मार्कर? Working 1, income from business. इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलें तो स्पेलिंग याद रहते हैं। अच्छा जी, नाउ अब साथ वाले को आपने क्लास के एंड तक छेड़ने नहीं देना। आप छेड़ सकते हैं उसको, लेकिन आपने उससे नहीं छेड़ने देना। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट बोलें 18416। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट 18416। इस साथ वाले को देखिए, लग रहा है नहा धो के फ्रेश होके मुंह शू धो के आया हुआ है, या लग रहा है सोया हुआ है। कुछ लग रहे हैं मुझे बच्चे इधर क्लास में ना, वो मुंह उठा के नहीं आया करे ना। अच्छा जी, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा दें। फिलहाल क्या करें? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा दें। फिर कभी वक्त आएगा तो टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन बोले 230। टैक्स वाले कहेंगे अकाउंटिंग वालों हम तुम्हारी डेप्रिसिएशन नहीं मानते, इसलिए अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन उल्टा दें। अच्छा, इसके बाद 10-15 लाइनें छोड़ के मैं लेस लिख रहा हूं, कुछ चीजें लेस भी करूंगा इंशाल्लाह। मैं ऐड करने वाली चीजें शायद ज्यादा हो, तो आगे चलें। ये जो हमने उल्टाया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इसकी जगह क्या लेस करेंगे? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन लीज्ड एसेट पर और अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट लीज एसेट पर उल्टा दें। इसकी जगह सवाल में इंशाल्लाह अदर इंफॉर्मेशन में किराया दिया होगा, वो हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा दें लीज एसेट पर, अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट उल्टा दें। ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए नजर मारें क्या हो चुका हुआ है? लेस हो चुका हुआ है। तो लेस का साइन लिखा हुआ है ना, तो लेस हुई हुई चीज को क्या करें? ऐड बैक कर दें। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट और इंटरेस्ट ऑन लीज्ड एसेट। हाइब्रिड में थर्ड लास्ट रो में ये भाईजान लेट आए हैं। आइंदा से बताएं, लेट आने वाले को शर्मिंदगी के तौर पे कितना इनाम देना चाहिए? 500 रुपया। तो शर्मिंदगी के तौर पे लेगा ही नहीं, वो ले लेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये कौन से वाला लॉस है? अकाउंटिंग वालों का लॉस है या टैक्स वालों का? अकाउंटिंग वालों। अकाउंटिंग लॉस ऑन, इसकी जगह फिर कभी हम टैक्स वालों का लॉस माइनस करेंगे। भाईजान कुछ बच्चों को फिगरें देखने में मसला हो रहा,
इसलिए हम फुट्टा निकालने लगे हैं। चलो जी, इस तरह आप भी फुट्टा रख सकते हैं। फुट्टा थले ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑल पेड इन कैश। ट्रेवल एक्सपेंसेस सारे के सारे कैश में पे हुए हैं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा कि हमने पेज नंबर 139 पे पढ़ा था कि ट्रेवल एक्सपेंसेस पर ये वाली प्रोविजन अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। ट्रेवल एक्सपेंसेस कैश में पे हो सकते हैं। ये आप पिछली रो में चली जाए ना, इनको जगह देते जाने की अगर बातें करनी। सेकंड है आपसे बोल रही थी या किसी और से? अच्छा अच्छा, तो आप फिर मुझे बताएं ना, वो खुद नहीं लोगों को रोका करें, इस तरह को माइंड भी कर सकता है। मुझे बताएं कि पिछली रो से आवाजें आ रही हैं। अच्छा, ट्रेवल एक्सपेंसेस सारे के सारे किस में पे हुए हैं? तो इसलिए ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है। अकाउंटिंग वालों ने इसको क्या किया हुआ है? माइनस किया हुआ है। तो टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया ठाकुर। चले आगे। अदर एक्सपेंसेस डिटेल में नीचे जाके देखेंगे हम क्या है। इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं, चाहे एडवांस में दें या जब जैसे मर्जी दें, इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। इन दोनों को हाथ में पकड़ लेंगे कहीं निकल ना जाए। बच्चों को पता भी नहीं होता, आजकल ऐसे ही निकल जाते हैं जी। कितना? 200। चलें आगे। ओ नहीं, अदर इनकम के साथ मैंने ओ नहीं बोला, मैंने गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के साथ ओ बोला है। ये किनके वाला गेन है? अकाउंटिंग वालों का गेन क्या हो चुका हुआ है? एड नहीं हो चुका हुआ, ऐड हो चुका हुआ है। अकाउंटिंग वालों का गेन क्या हो चुका हुआ है? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये ऐड हो चुका है। इसे क्या कर दें? इस गेन को टैक्स वाले नहीं मानेंगे। लेस नहीं, ठीक है कोई। अकाउंटिंग वालों का गेन मैं देख रहा हूं, रिलैक्स रहे आप लोग, छोड़े यार, टेक लगाए आप लोग। भाई एक एक तकिया ला दो इनको यार। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दें। सैलरी एक्सपेंसेस इंक्लूड 50,000 एंड 75,000 पर मंथ पेड टू सिकंदर एंड हिज ब्रो रिस्पेक्टिवली। सैलरी में 50,000 और 75,000 पड़ा है जो। और दीवाने ये तेरा बिजनेस है, नहीं मैं अपने आप को तनख्वाह दूंगा, मुझे आदत हो गई है नौकरियां करने की। और सिकंदर खान तेरा बिजनेस है ये, नहीं मैं अपने आप को तनख्वाह दूंगा। अब पेज 137 कहता है पॉइंट एच के एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये उसका जाती एक्सपेंडिचर है, ये घर लेके जा रहा है पैसे। बिजनेस का ओनर अगर घर पैसे लेके चला जाए तो ये खर्चा अलाउड नहीं है। ये सैलरी में पड़ा है, सैलरी में पड़े होने की वजह से, देखिएगा बिल्ली का घर खेल रहे हैं हम, सैलरी में पड़े होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये माइनस हो चुका है। ठीक है, अब बिल्ली का घर इग्नोर करके जल्दी जल्दी। सैलरी में पड़े होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका है, इसलिए यह खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं थी। टैक्स वाले कहेंगे तुमने क्यों माइनस किया, इशारा देखा करें, टैक्स वाले कहेंगे तुमने क्यों माइनस किया, इसको क्या कर दें? ऐड कर दें।
सिकंदर की तनख्वाह बताएं जी। 50,000 ज़रबे 12। जाओ मच्छर, कल टेस्ट देने वालों को तंग करना। 600। सुनने में न्यूज ये आ रही है कि टेस्ट रूम में आपके लिए कल इंटरनेट शायद अरेंज कर दिया जाए, क्योंकि 5 बजे के बाद, चलो 6 बजे के बाद कोई सबमिशंस अलाउ नहीं होंगी, 6 बजे सबमिशंस बंद कर दी जाएंगी। इधर ही बैठेंगे, इधर ही पेपर देंगे, इधर ही अपलोड करेंगे, डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं होगी। अच्छा जी, टेस्ट बनना शुरू हो गया है, कल से तैयारियां शुरू हो गई थी टेस्ट बनने की। 75,000 सिकंदर ने अपने भाई को दी है। बातें कर लें आप, होगी बातें, चलें आप सीए करें। 75,000 सिकंदर ने अपने भाई को दी है। His brother looks after the kids of सिकंदर when he is at shop. उसका भाई सिकंदर के बच्चों को देखता है, बच्चे रोते रहते हैं वो उसे देखता रहता है। उसका भाई सिकंदर के बच्चों को देखता है जब ये सिकंदर गया होता है दफ्तर, क्योंकि सिकंदर की बीवी अल्लाह को प्यारी होगी भी है। मुझे पता सिकंदर का, आपको पता है 2000। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं क्या करना है इसका। सिकंदर का भाई तो जाती काम कर रहा है उसका, नहीं नहीं नहीं, ही लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द फर्म। तो सिकंदर का भाई तो उसके दफ्तर के काम कर रहा है। क्या करें आप? तो ये नॉर्मल सा खर्चा है बिजनेस का, कोई मसला नहीं। 75,000 रुपये इसको जो तनख्वाह दे दी है तो इससे बिजनेस को फायदा हो रहा है। तो ये भाई नहीं है, भाई तो नहीं है। ये लाइन पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि ये तो हमारा नौकर है, नौकर है ना, नौकरी कर रहा है हमारे पास। नौकर का लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा तो नौकरी कर रहे लिख लें, जो भी है आप लोग। तो ये तो नौकर है हमारा, सिकंदर ने नौकर रखा हुआ है। छोटे छोटे ये ब्रदर के साथ ये काम ले रहे हैं, 75,000 भी दे रहा है उसको, वो तैयार है छोटे सुनने के लिए। वो कहते हैं 10 दफा छोटे को 75,000 दे दिया करो महीने का। तो भाई की तनख्वाह, अच्छा आप लोग करा लो सीए, आप लोगों में बैच लगा देता हूं शाम को। भाई की तनख्वाह, इसे डैश डाल के इग्नोर कर दें, यहां पे नहीं डैश डाल के इग्नोर करना, यहां पे नहीं डैश डाल के इग्नोर करना। आप लोगों ने इसको लेस वाली जगह पे डैश डाल के इग्नोर किया करना है। रीजन ये है कि कभी कभी आईकैप यहां भी डैश डाल के इग्नोर कर देता है, लेस वाली जगह पे मैं इसलिए इसको डैश डाल के इग्नोर करूंगा। भाई की तनख्वाह एक दफा माइनस हो चुकी है, क्या दोबारा माइनस कर लूं या डैश डाल के इग्नोर कर दूं? बेहतर है जरा उधर ले जाएं। ये ऐड किस लिए की थी इसकी अपनी तनख्वाह? क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं था और खर्चों में पड़े होकर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस, इसलिए इसको ऐड कर दिया था। लेकिन अब जो इसकी तनख्वाह है, भाई की तनख्वाह, ये खर्चों में माइनस हुई भी है, इसको दोबारा माइनस कर दें या डैश डाल के इग्नोर कर दें? ग्रोस सैलरी। कुछ लोगों की राय है इसे ऐड वाली साइड पे डैश डालकर लिख देना चाहिए, कुछ लोगों की राय है इसको लेस वाली साइड पे डैश डाल के लिख देना चाहिए। बहरहाल बस इसको इग्नोर करना है, और इग्नोर करना बताना है आपने कि मैंने इग्नोर किया। चलें आगे। नेक्स्ट, इसमें पड़ा है, किस में पड़ा है? सैलरी में। सैलरी में पड़ा है 6 महीने की तनख्वाह एक आरजी वर्कर की, जो 36,000 रुपये पर मंथ दे दी है कैश में। तो हमने पढ़ा था कि 32,000 से ऊपर की तनख्वाह, 32,000 तक कैश में पे की जाए, 32,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में पे नहीं की जा सकती। तो 32,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में पे नहीं की जा सकती। इस वजह से ये खर्चा अलाउड है या नॉट अलाउड है?
नॉट अलाउड है, लेकिन इंक्लूड है इस सैलरी में। इंक्लूड होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते क्या हो चुके, माइनस हो चुके। अब अकाउंटिंग वालों ने कहा हमने 36,000 माइनस किया, टैक्स वालों ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, ये खर्चा तुम्हें माइनस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने किस में पे किया है, कैश में पे किया। तो ये अलाउड है, नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है। चलें, तो माइनस हो चुका हुआ है, तो क्या करें, ऐड कर दें। सैलरी इन कैश 36,000 ज़रब 6 216। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कई बच्चे क्लास के बाद आके ना पूछते हैं कि हमें तो लग रहा है ये भी कैश में पे हुआ है, ये भी कैश में पे हुआ है। तो मैं उनसे पूछता हूं कहां लिखा हुआ है, तो फिर नजर नहीं आते उसके बाद वो बच्चे। भाई अब नहीं कहीं लिखा हुआ कैश में पे हुआ है, तो मैं कैसे कह दूं कैश में पे हुआ है? जबरदस्ती तो गलत बात एज्यूम नहीं कर सकता। टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस ओन्ड एसेट्स पे ये है। यानी असल में पता है वो क्या कह रहे हैं कि हम अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन को नहीं मानते, हम अकाउंटिंग वालों के डिप्रिसिएशन को नहीं मानते, टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन इसकी जगह माइनस कर लो। ये क्यों बातें आप होती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलना, पता नहीं अपने से बातें होती हैं तो में। अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने 2,30,000 डिप्रिसिएशन माइनस कर ली थी, टैक्स वालों ने कहा तुमने ये कर ली, हम इसको नहीं मानते, इसकी जगह ये कर लो। अब ये कर ली हुई हमने उल्टा दी हुई है, अब ये कर लो। आए जरा सारे उठे जरा, आए, माइनस करवानी है ये टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस। जो हमने कर लिया था उसको क्या किया इन्होंने, लेस माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह। जो हमने कर लिया था उसे क्या करवा दिया, उल्टा दिया, एड बैक करवा दिया। और जो वो चाह रहे थे कर लो, वो हमने कर लिया। ओके, ऐसे करने से सिर्फ समझ आ जाएगा, ये दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब आज हाथ अपना एक्सटेंड करते हुए जो पिछली रो में बंदा बैठा हुआ है उसके सर पे शाबाश दें, उसके सर पे प्यार दें प्लीज, हाथ एक्सटेंड करते हुए अपना। पिछली रो वालों से सलाम दुआ करें प्लीज, हाइब्रिड में प्लीज प्लीज। पिछली रो वालों को इज्जत दें प्लीज, उन्हें कहें सर करीब करो बेटा, मेरा हाथ नहीं इतना स्ट्रेच हो सकता। पॉइंट नंबर 3, आप पिछली रो वाले अगली रो वालों को कहते हैं आपकी ये शफकत हमें याद रहेगी। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन एसेट्स एक्वायर्ड ऑन लीज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 70। जो एसेट आपने लीज पे लिए हुए उनका किराया ये बन रहा है, इधर क्लास हो रही है, जो एसेट आपने लीज पे लिए हुए उनका किराया ये बन रहा है, जो एसेट आपने लीज पे लिए हुए उनका किराया ये बन रहा है। तो ये एसेट लीज पे लिए हुए इनका किराया ये बन रहा है। तो लेसी को इंटरेस्ट और डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है या रेंटल माइनस करने की इजाजत है? तो रेंट माइनस कर ले। तुम लोगों ने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस कर ली थी, इसको उल्टा दो, इसकी जगह रेंटल माइनस कर लो। कर लिया? नहीं अभी तो नहीं किया, अब कराएं। 75। नहीं अंग्रेजी को भी सही करें। एक दफा एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, आई एम कमिंग यस्टरडे।
सोच तो टुमारो ही रहा होगा, लेकिन किसी ने 2 मार दी होंगी, इसलिए थोड़ा सा कि क्या थोड़ी थोड़ी बादाम खा रहे हो? मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, मूंगफली। पॉइंट नंबर 4, एक बिल्डिंग, क्या करना है, एसी चलवाना है? ये भाई एसी चला दे जरा, काफी देर से इधर खड़ा हुआ है, इसे चला दें। हाँ, ये तो दूसरे नंबर पे। अ बिल्डिंग जिसकी टैक्स वालों की बीवी, प्लीज ये टैक्स वालों की बीवी है। अ बिल्डिंग जिसकी टैक्स वालों की बीवी 40,000 की थी, वो बिल्डिंग हमने सोल्ड कर दी कितने की? 90,000। क्या अब बिल्डिंग हैविंग टैक्स वालों की बीवी ऑफ 40,000, टैक्स वालों की बीवी का मतलब ये कि कॉस्ट में से टैक्स रूल्स के मुताबिक डिडक्शन माइनस हुई भी है। is sold for 90,000. कॉस्ट को तो छोड़े, गेन लॉस कैसे निकलता है? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट या कंसिडरेशन माइनस WDV? अभी जरा नोट नहीं करना, पहले मुझे तसल्ली से समझा लेने दें। कंसिडरेशन कितनी है? WDV गेन 50। सही है, डन। क्या ये जो 4-5 लोग बोल रहे हैं, बाकियों को पता चल रहा है क्या हो रहा है? नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है मेजॉरिटी मसले में है। हाइब्रिड में किसी को समझ आई है यहाँ करना क्या था? हाथ खड़ा करें। ये ऐसे मुंह तो नहीं लाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि करना क्या है। ये तो वैसे कोई तरीका नहीं है, अब इतना पढ़ के भी अगर जो है वो बिल्डिंग के लिए हम, बहरहाल थैंक्स फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिव। बिल्डिंग के लिए हमने रूल पढ़ा था, उस रूल को अब हम रिवाइज करते हैं। 2 साल पहले जो बैच था उसको मैंने रूल पढ़ाया था, वो शायद वीडियो क्लिप इन तक पहुंच गया, और जो 4-5 बच्चे बोल रहे थे, आप लोगों को तो शायद ये नहीं पढ़ाया हुआ। जो बच्चे ये सवाल नहीं कर रहे तो उन बच्चों से आई के बड़े बड़े सवाल करेगा। हमने पेज 147 पर क्वेश्चन नंबर 7 किया था कि अगर बिल्डिंग बिक जाए और इसकी कंसिडरेशन कॉस्ट से, छाती मार के देखें क्वेश्चन 6 में कॉस्ट कितनी थी, तो मैंने कहा था बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें। तो मैंने कहा था बीवी के फॉर्मूले को, यानी बीवी मींस कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इधर बेशक कॉस्ट ही लिखें और इधर अकमुलेशन ही लिखें, लेकिन बाद में कॉस्ट को काट के बोले, कॉस्ट को काट के बोले, कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख दें। बाद में क्या करना है, इधर क्लास हो रही है, पता नहीं, पानी पिलाएं। एक बाद में कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख दें, बाद में कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख दें। तो ऐसा करना कब है? हाइब्रिड में जो भाई ऐसे बैठे हुए हैं, अब सीरियस हो जाए, ऐसा करना कब है? बिल्कुल अधूरी बात की जब कंसिडरेशन ज्यादा होगी कॉस्ट से, निहायत ही अधूरी बात की। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जब बिल्डिंग हो और कंसिडरेशन ग्रेटर हो कॉस्ट से, 90,000 इज ग्रेटर देन कॉस्ट। जरा चाती मारें कॉस्ट में, चाती मारना वैसे अलाउड तो नहीं है, लेकिन इधर चाती मारने की इजाजत है। कॉस्ट कितनी है? तो कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट।
तो बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे और पेज 144 वाला रूल पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर डी। If the consideration received on disposal of building exceed the cost, तो consideration shall be treated as cost। तो consideration को काट के हम cost को काट के हमने the consideration shall be treated as cost। कितने लोगों को याद थी ये बात? ओके, बाकी जाएं, जरा दरवाजा खोल दो यार, जरा हाइब्रिड में सारा ही खोल दो, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ज्यादा नहीं जाना है। जिन लोगों को अफसोस हुआ कि मैं साथ साथ नहीं पढ़ा था इस वजह से ये हुआ है, वो थोड़ी देर के लिए हेड्स डाउन कर लें हाइब्रिड में प्लीज, थोड़ी देर के लिए हेड्स डाउन ऐसे बाजू पे रख लें, फिजिकल वाले भी, ऑनलाइन वाले भी। ये लेक्चर तो बहुत पुराना है, ये तो 3 दिन पुराना है। अगर ये पेंडिंग है तो फिर तो माशाल्लाह आप जाके अब अचार डालें लसूड़े का घर में, मैं तो यही कह सकता हूँ। तो हाइट ऑफ एनीथिंग ना, हाइट ऑफ एनीथिंग। बंद करो ये रोजाना की अनथक स्टोरियां जो मैं सुना। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये है कि पॉज करो। अच्छा भाई, एक फर्नीचर, अच्छा बिल्डिंग वाला पहले रूल देख लें मेरे भाई। बिल्डिंग वाले रूल में आपने कंसिडरेशन लिया करनी है, WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर दिया करना है और लिखना है कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, इसका नाम रखा करें टैक्स वालों का गेन या लॉस ऑन बिल्डिंग। कंसिडरेशन 90 लेस टैक्स वालों की WDV। जिनको रूल भूला हुआ था वो सिर्फ अकाउंटिंग नॉलेज अपना याद करके बता दें, WDV का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस अकमुलेशन। Now what is cost? What is cost? 70. What is accumulation? 30. What is accumulation? 30. किसी को नजर आ रही है तो बता दे। 70 minus 40 कितना? 30. 70 is cost and WDV is 40. तो accumulation is 30. So the cost is 70. अभी 70 लिख लें, कोई मसला नहीं। Accumulation is 70 minus is equal to 30। अब किया ये करना है, देखें इधर, when a building is sold and consideration exceed the cost, we will extend the formula of WDV and consideration shall be treated as cost। consideration को cost समझ लेना, बस ये करना था जी। 90 माइनस 30 60 30। अब पता नहीं किस तरह आपने लेक्चर कवर करने हैं, क्या करने हैं, बड़े क्रिटिकल टाइम पे आप लोगों ने लेक्चर छोड़े हैं। जब बिजनेस इनकम जो है वो माशाल्लाह पेपर में 15 20 18 नंबर का सवाल सीधा सीधा आने का चांस होता है। और आप, अच्छा ये क्या है, किनके वाला गेन है? टैक्स वालों का गेन है या अकाउंटिंग वालों का गेन है? टैक्स वालों का गेन है। टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड होना चाहिए या रिवर्स होना चाहिए? टैक्स वाले जो चाहते हैं वो हमेशा याद रखिएगा रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग वालों की चीजें रिवर्स करते हैं। तो टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड होना चाहिए। जरा गेन रिकॉर्ड होने के लिए साइन सोचें, गेन रिकॉर्ड करने के लिए ऐड, गेन रिकॉर्ड करने के लिए साइन, टैक्स गेन ऑन बिल्डिंग जी। ओके नेक्स्ट,
एक फर्नीचर है जिसकी टैक्स वालों की बीवी 35,000 है और एक्सपोर्ट हो गया है 70,000 में। इसकी कॉस्ट ये है। तो कोई नहीं, बस कंसिडरेशन में से बीवी माइनस कर दें। टैक्स वालों का गेन लॉस ऑन फर्नीचर, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। सो व्हाट इज द कंसिडरेशन? 70। व्हाट इज द WDV? 35। So is it like so? How many people say कि it is not like so? Okay. हाइब्रिड में कौन लोग कह रहे हैं इस तरह नहीं करना? जी, सिर्फ एक स्टूडेंट पहले रो में और एक स्टूडेंट आखिरी रो में, बाकी सैंडविच के अंदर मुझे। अच्छा जी, 4th रो में भी किसी ने हाथ खड़ा कर दिया था। अच्छा, इट्स कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज वॉज 50,000। इसकी कॉस्ट परचेज के टाइम पे, हाइब्रिड बॉयज मत हंसो आखिरी रो में, इसकी कॉस्ट जो है वो परचेज के टाइम पे कितनी थी? तो पे नंबर 144 पे पॉइंट 14 में हमने कंसिडरेशन माइनस WDV लिखा था, फिर कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट कर दिया था। यहां पे उल्टी गंगा बहनी है, यहां कंसिडरेशन को काटना है। क्या करना है? कंसिडरेशन को काटना है और काट के कास्ट लिख देना है। ये पॉइंट बने, if a person exports or transfers out of Pakistan a depreciable asset, it will be assumed that the person has disposed of the asset for a price equal to, assume किया जाएगा ये कॉस्ट में बिक गया है। चलें जी, अब पहले आप लोगों ने वो लिख लिया तो लिख लें, कोई मसला नहीं, लेकिन इसको काट के क्या लिख दें? फिफ्टी 35 कितना आ रहा है आजकल? 15। ये 15 कितने लोगों को पॉजिटिव लग रहा है? जिनको नहीं लग रहा, अच्छा, अब ये पॉजिटिव का मतलब है गेन। गेन को रिकॉर्ड करना है या रिवर्स करना है? क्योंकि ये किनके वाला गेन है? टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड करना है। गेन रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा साइन यूज करें? ऐड। टैक्स वालों का गेन ऑन फर्नीचर। चलें जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें, समोसा एडजस्टमेंट 0.6 मीन सबसे मजे की एडजस्टमेंट। अदर एक्सपेंसेस में पड़ा है, मोबाइल ना यूज करें हाइब्रिड में प्लीज। अदर एक्सपेंसेस में पड़ा है पेनल्टी आपने कमिश्नर को पे की है फॉर लेट फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। आप जो साल में अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं वो आपने लेट जमा करवाई है, इसकी वजह से आपने कमिश्नर को पेनल्टी पे की है। क्या ये जो कमिश्नर को पेनल्टी पे की है ये हुकूमत के खजाने में पैसे गए होंगे या कहीं और पैसे गए होंगे? हुकूमत के खजाने में पैसे गए होंगे। सोच के बोल रही हैं या बोल के सोच रहे हैं? सोच के बोल रहे हैं। पहले तोलो
फिर बोलो। तो फाइन या पेनल्टी अगर आप गवर्नमेंट को पे करें तो ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ये अलाउड है या नॉट अलाउड है? Expense include cost of software purchased on 1 May 2024. Life is 5 years and cost is 30,000. ओह, खर्चों में बोले, रात थोड़ा सा साइलेंट रखिएगा। खर्चों में कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डाल दें। ऐसे थोड़ी देर के लिए सर पकड़ लें अपना। खर्चों में हाइब्रिड प्लीज, खर्चों में कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डाल दी। अबे दीवाना है तू। खर्चों में कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होनी चाहिए या अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर? अब क्या करना चाहिए? ये 30,000 अलाउड है नॉट अलाउड है? इसकी जगह क्या अलाउ होगा? फिलहाल इस 30,000 को तो नॉट अलाउड लिखते ना, ये तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। पिछले साल एक क्लास को मैंने पढ़ाया था, पॉइंट नंबर ओ। अच्छा, आप लोग भी उधर ही थे शायद। पॉइंट नंबर एन, एनी एक्सपेंडिचर पेड ऑफ कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड नहीं है, लेकिन हाउएवर के आगे भी तो पढ़े ना, अमोर्टाइजेशन अलाउड है। आप बताएं भाई, ये तो नॉट अलाउड है। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है चाइना में, वहां हमने रिसर्च किया जाके फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, बल्कि परसों की क्लास में शायद, छोड़ शीत पढ़ा था बस, तो पता नहीं किन चक्करों में पड़ जाते हैं। रिसर्च कहां होनी चाहिए, फिर डिडक्शन अलाउड है। और अगर रिसर्च पाकिस्तान में ना हो, अभी तक चाइना पाकिस्तान का सूबा नहीं है, अगर आपके टाइम तक चाइना पाकिस्तान का सूबा बन गया तो फिर इंशाल्लाह हमें से नहीं। फिलहाल मेरे ख्याल से अभी तक चाइना पाकिस्तान से बाहर है, और अगर सूबा बन गया तो फिर हर क्लास में चीन मून पोंग शुंग मुंग नुंग नुंग साथ बैठे होंगे आपके। वो भी सीए करना शुरू कर देंगे। तंग तो नहीं करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको भगा देंगे। अच्छा, ये बोंगी मारना में ये अलाउड है नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है। एनीवेज वी डू रिस्पेक्ट एवरीवन। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट माइनस करने की इजाजत है या अंदाजा माइनस करने की इजाजत? ये तो अंदाजा है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना, टुमारो की क्लास में हमने पढ़ा था ना, यस्टरडे की क्लास में हमने पढ़ा था कि बैड डेट एक्चुअल माइनस करने की इजाजत है, अंदाजा माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ। नहीं, ये जरा बहुत ज्यादा ताकतवर, हाँ, इतना नहीं चाहिए हमें। नॉट अलाउड, हमारा छोटे से से काम चल जाता है। ओके, ये हाइब्रिड में सेकंड रो में उठा दें जरा मुराकबे से। अच्छा, ये सारे मुराकबे आके क्लास में करने होते हैं, और वो भी टैक्स की क्लास में, सेकंड क्लास पर, नहीं बाकी टीचर से भी मैं पूछूंगा। डैमेजेस पेड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाईज। तो डैमेजेस पे किए हैं हमने डिस्ट्रीब्यूटर को फॉर डिलेड सप्लाईज। डैमेजेस होता है जुर्माना, फाइन हमने पे किया डिस्ट्रीब्यूटर को क्योंकि उसने सामान लेट डिलीवर किया। भाई हमने एक दफा पढ़ा था, हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, हमें खुद नहीं याद रहता हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ऐसी बातें ना किया करें, अगर आप खुद रिवाइज नहीं करें डजंट मीन के आप बाकी लोगों में मसला हो सकते हैं, आप खुद अपने आप को तो सही रखें ना।
तो ये जो फाइन और पेनल्टी है ये गवर्नमेंट को पे हुए हैं या नॉट पेड टू गवर्नमेंट? इसलिए ये खर्चा अलाउड है या नॉट अलाउड है? अलाउड का क्या मतलब है? माइनस करने की इजाजत है। ओए ओए होए 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 होए, बिजनेस के खर्चों में ये क्या करें, मैं तो इधर देखें, बिजनेस के खर्चों में, रे को साइलेंट रखें, बोलें बिजनेस के खर्चों में घर के खर्चे, सर पकड़ के रखें और उस पेज पे आइएगा। बिजनेस के खर्चों में, अल्लाहु अकबर, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड। ऊपर से मिला के पढ़ा करें ना, सारे ऊपर से आए हैं ना। तो एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर विल, तो ये तो घर का खोचा है, घर का खोचा है, बिजनेस का खोचा है। सेक्शन 21 का कौन सा पॉइंट था? एच। दुनिया बदल रही है, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बदलें। नॉट अलाउड, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं। ये सारे अदर एक्सपेंसेस में पड़े हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस देखें, ये आ रहा है 600, ये सारे अदर एक्सपेंसेस में पड़े हुए हैं। इनको क्या करें, इसको क्या करें, इसको ऐड बैक, इसको, इसको और इसको डन। कौन सा वाला अलाउड है? सिर्फ, बाकी सारे उल्टा दें। अब तैयार हो जाएं उल्टाने के लिए, ऐसे टांगे पकड़ कर उल्टाएं, उल्टाना शुरू करें। बहुत बातें हो रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं। कल से कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ नहीं बैठेगा, ये बात खत्म हो गई अब इस दुनिया में। जो खर्चे नॉट अलाउड हैं वो माइनस हो चुके हुए हैं। टैक्स वालों ने कहा था ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, हमने कर लिए हुए हैं, तो इन्हें क्या करें, उल्टा दें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट खर्चों में जानी चाहिए या अमोर्टाइजेशन? चली क्या गई है? पूरी कॉस्ट चली क्या गई है? अब पूरी कॉस्ट अगर खर्चों से में चली गई है तो उसे क्या करें, उल्टा दें। कितना? कॉस्ट ऑफ नरमवेयर सॉफ्टवेयर जी, लेकिन एक काम साथ कर लेना। हाउएवर जो पढ़ के आए हैं अभी फिक्रा, हाउएवर अमोर्टाइजेशन विल बी अलाउड, इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें। अमोर्टाइजेशन तो माइनस होनी चाहिए ना मेरे ख्याल से, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन ऑन सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, let me hold the cost. You will not stop me from holding a cost. Okay, guy? It is cost, it is life, and it is 61. मई में 31 दिन, जून में 30 दिन। तो नंबर ऑफ डेज बेस पे अमोर्टाइज करेंगे। मई में कितने दिन? मई में 31 और जून में 30। टोटल नॉन वर्किंग डे को भी इंक्लूड करना है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ इंटू 61 डिवाइडेड बाय 365। कॉस्ट लाइफ इंटू डिवाइडेड बाय, राउंड करके, राउंड करके 1003 है, राउंड करके। वन नहीं देखा कभी जिंदगी में? बचपन से घर वाले सिखा रहे हैं वन।
आगे चले भाई, साथ वाले की बहुत रिस्पेक्ट किया करें, वो एक ही है इस दुनिया में और इससे ऐसा और कोई नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो ये इसलिए बहुत बड़ा एसेट है आपकी जिंदगी में। प्रोविजन फॉर बैड डेट, फिर जब दूसरे पेपर पढ़ने अगले कॉलेजों में चला जाता है हायर स्टडीज के लिए, फिर आपको याद आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। रिसर्च, रिसर्च खर्चों में पड़ी हुई है, इसे क्या करें? रिसर्च इन चाइना। ठीक है जी, नी हाउ। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये खर्चों में पड़ी हुई है, इसे क्या कर दें? ऐड बैक कर दें। बरकत के लिए सवाल अटेंड कर रहे हैं या समझ भी आ रही है? अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट खर्चा नहीं है, इसकी जगह एक्चुअल बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। नीचे एक्स्ट्रा बोर्ड अटैच कर लूंगा मैं, आप परेशान ना हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट 25। ठीक है, कौन सी बबल खा रहे हो? डिंग डोंग। अच्छा, जुर्माना आपने पे किया है हुकूमत को या हुकूमत के अलावा किसी और को? अकाउंटिंग वालों ने जुर्माने को खर्चे में डाला, टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया, आ जाओ गले मिलें। अच्छा क्या तुमने माइनस कर लिया, अब दोबारा माइनस करें, शो कर दें, शो कराऊं? शो कर दें, शो, क्या नाम? डैमेजेस, शो कर दें। हम शो करने आए हैं क्लास में जी, बिल्कुल। आगे मुराकबे से बाहर आके हाइब्रिड में, घर के बिजली के बिल, बोले साथ वाले के कान में, घर के बिजली के बिल, घर के बिजली के बिल बिजनेस के खर्चों में डाले हुए हैं। बाहर आ सिकंदर जरा, ये डालने चाहिए थे घर के बिजली के बिल बिजनेस के खर्चों में, लेकिन वो डाल चुका है, माइनस कर चुका है। उल्टा दें, अब ऐड इधर चल रहा है, बिजल के बिल कितने? ओके गाइस, थोड़ा सा थपकी दें साथ वाले के दूसरे वाले कंधे पे, जो उस साइड दूसरे वाले के साथ है, थपकी दें, अप्रिशिएट करें। देखिए लोग थपकी दे देते हैं, आप नहीं देते। 0.7 रेवेन्यू में पड़ा है 75,000 रिकवर्ड फ्रॉम मोइन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट ऑफ 2022। 2 साल पहले मोइन पैसे लेके भागा था, 75,000 दे गया। ये बात अपनी जगह कही है, रेवेन्यू नहीं पड़ा होना चाहिए, ये अदर इनकम में पड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे कोई चीज रेवेन्यू में पड़ी हो चाहे अदर इनकम में पड़ी हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, ये हमारी इनकम में तो ऐड हो चुकी है ना, क्योंकि रेवेन्यू भी प्लस टाइप चीज है, अदर इनकम भी प्लस टाइप चीज है, तो इस पे कोई एतराज वाली बात नहीं है। वैसे 75,000 इसमें कैसे पड़ा हो सकता है, ये तो खुद ही 25,500 है। अच्छा ₹1000 है, ठीक है, तो 75,000 रेवेन्यू में पड़ा हुआ है, ये क्या है? अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी।
ये किनकी रिकवरी है? अब आगे की क्या कहानी है, हमें इस कहानी से कोई कंसर्न नहीं। मुझे बता दें अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी कितनी है? 75। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी। टुमारो की क्लास ली थी आप लोगों ने, यस्टरडे वाली? उस यस्टरडे वाली क्लास में आपको याद है अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम हमने हाइब्रिड में बच्चे को फोन आया, उठ के चला गया। आप लोगों को फोन आया करे, उठ के चले जाया करें। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम कितनी है भाई? 75। टैक्स वाले इसको बैड डेट रिकवरी इनकम मानेंगे या टैक्स वाले अपनी रिकवरी इनकम खुद कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, ये रेवेन्यू में पड़े होने की वजह से क्या हो चुकी होगी? रेवेन्यू में पड़े होने की वजह से क्या हो चुकी होगी? ऐड हो चुकी होगी ना। तो ऐड हुई हुई चीज को अगर उल्टाना हो तो क्या करते हैं? बड़ी बात है आपने, माशाल्लाह। ऐड हुई हुई चीज को उल्टाना हो तो क्या करते हैं? लेस। क्लासें भी छोड़ी हैं, नीनो भी आ रही है आपको, क्या मसला है? तो उल्टा दें, क्या उल्टाना है जल्दी बोलें? अकाउंटिंग अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी, ये उल्टाकर एक फॉर्मूला बनाते हैं जो न्यूटन और आइंस्टाइन को जगा के कल हमने बनाया था। वर्किंग नंबर 4। बोले टैक्स वालों की, थोड़ा सा जुबान टेढ़ी करें, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। कल आपको वॉइस नोट रिसीव हुआ साथ वाले का जिसमें उसने सुना के आपको भेजा हो? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 स्टूडेंट्स, वेल डन। अच्छा, अमाउंट रिकवर्ड लेस प्रीवियसली, लेस एक्चुअल बैड डेट, लेस previously allowed as deduction। कल वाली याद है क्लास? अच्छा, व्हाट इज अमाउंट रिकवर्ड? 75। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैं तो रात को सोते हुए भी बोल रहा था, वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट। मेरी तो रात को 3 बजे आंख खुली, तब भी मैं उठ के रिवाइज करने लग गया था। मुझे तो अभी तक याद है ये बातें। ज्यादा होगी। द एक्चुअल बैड डेट रिकॉर्डेड वाज 80। एक्चुअल बैड डेट कितना था? हाउएवर टैक्स वालों ने कितना माइनस करने दिया था? एक्चुअल कितना था? उन्होंने कितना माइनस करने दिया था? डिफरेंस। इस 40 का नाम पॉजिटिव नेगेटिव? तो पॉजिटिव है तो ये रिकवरी है या बैड डेट है? रिकवरी है। बाकी लॉजिक शॉजिक की जरूरत नहीं, वो कल बात कर ले। तो ये किनके वाली बैड डेट रिकवरी है? वेयर बैड डेट रिकवर्ड is greater than 35, the excess shall be added under the head income from business। खड़े होके देख ले, नजर नहीं आ रहा तो, वरना मैं ऊपर लिख देता हूं। उधर नजर आ रहे? सेकंड लास्ट रो ऑफ ईमेल्स। अच्छा, तो 40 को किसकी रिकवरी इनकम कहें? टैक्स वालों की बैड डेट। हाँ, मैं भी जब से सिलेबस शुरू हुआ था ना, किसी ऐसे न्यूमेरिकल का इंतजार कर रहा था। आज थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि मजा आया।
टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी 40। वर्किंग का रेफरेंस जरूर दे दिया करें, वरना एग्जामिनर लबता रहेगा कित्थों आया, और साथ वाले की एक्स्ट्रा शीट गलती से आपने अटैच कर दी होगी। पेपर में कभी ये ना लिखा है कि जिंदगी में वी विल एज्यूम, उसने समझाया पता नहीं कितने 3-4 लोगों ने मशवरा करके लिखा है वी विल एज्यूम। हाइब्रिड में आखिरी रो में जिन्होंने हाथ ऐसे करके ऐसे, ठीक है रिलैक्स हो जाया करें। नेक्स्ट, बिजनेस के अंदर आपको कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जो कि रिवीजन होगी, हमने प्रॉपर्टी में वो पढ़ लिया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट आज हम देखने लगे हैं। प्रॉपर्टी का चैप्टर कौन सा था? आंखें बंद करें और जब मैं कहूंगा तब आपने आंखें खोलनी है। भाई आंखें बंद कर, मुझे आंखें खोल के देख रहे कि सर आंखें बंद करें या नहीं। आंखें बंद करें टिल फर्दर ऑर्डर्स। आंखें बंद का मतलब होता है आंखें बंद, यानी पता है आंखें बंद बंद। नहीं, जब मैं कहूंगा खोलने को तब खोलेंगे। डायग्राम क्यों नहीं मिल रही मुझे? आप लोग आंखें बंद रखें, तो इसी टेक लगा लें। हाइब्रिड में तकरीबन 6-7 लोग हैं जिन्होंने आंखें बंद नहीं की हुई। फरमा बरदार बच्चों बंद कर लो आंखें, मिल गई डायग्राम, खोल लें आंखें। खुली हुई आंखें क्या खोलेंगे रशीद? ये डायग्राम 2015 में शायद मैंने बनाई थी, आज आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर आपने कोई खर्चा रिकॉर्ड किया और उस खर्चे को पे ना किया तो कोई मसला नहीं है, एक्रूअल अकाउंटिंग के मुताबिक ये खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा और ये खर्चा, इनको उठा देना, इनको क्लास हो रही है जी, क्लास इधर हो रही है। और ये खर्चा आप अगले 3 साल तक पे ना करें। पे कर दो, नहीं किया, कर लो, नहीं करना पे, कर लो पे, नहीं करना पे, कर लो, नहीं करूंगा पे, चला जा बाहर। स्टिल चौथे साल ये इनकम में क्या हो जाएगा? तो जो खर्चा 3 साल तक पे ना करें वो चौथे साल में इनकम में ऐड हो जाता है। ये हमने पॉइंट पढ़ा था, वेयर एन अनपेड लायबिलिटी इज टेकन टू, सॉरी, where a kharcha is allowed to a person for any expenditure in deriving income from property, where a kharcha is allowed for deriving income from property and the banda has not paid the liability within 3 years, और वो बंदा अगले 3 साल तक लाइबिलिटी पे ना करे, of the end of the year in which deduction was allowed, यहां से गिनना शुरू करना है। The unpaid liability shall be added under the head income from property in the first year following the end of, 3 साल जब खत्म होंगे उसके बाद जो पहला साल आ रहा है उस साल इसमें इनकम, इसको इनकम में डाल देना। जो बंदा खर्चा पे ना करे 3 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर, तो ये अनपेड खर्चा चौथे साल इनकम में डाल दिया जाएगा। ये अनपेड खर्चा चौथे साल इनकम में डाल दिया जाएगा।
तो इट इज सो, कुछ इस टाइप की कहानी है। ये क्यों बुला रहा है बार बार चैप्टर 18? क्यों बुला रहा है? नहीं, अभी चैप्टर 8 में आ जाए फिलहाल। अच्छा, इसी तरह की प्रोविजन इंशाल्लाह हम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे कल। आंखें खोल के जरा क्लास लेनी है। रेंट पेएबल है 6,000 रुपये, क्रेडिटर में पड़ा है अभी तक। पड़ा है का मतलब है पढ़ाई का मतलब है स्टिल अनपेड। खर्चों में पड़ा है, क्रेडिटर में पड़ा है, अभी तक पड़ा है, पड़ा पड़ा बुस गया है, क्रेडिटर्स में पड़ा है 6,000 रुपए का रेंट पेएबल, जो कि खर्चा अलाउ हो गया था एक्रूअल बेस पे इन 2020 में ये खर्चा अलाउ हो गया था। इधर खर्चा अलाउ हो गया था 6 का, बट स्टिल अनपेड। क्या करें फिर? इस साल इनकम में डाल दें। नोट कर लें। कंक्लूजन या सजा एड इन, ये तो बिजनेस के क्रेडिटर है ना, तो इस तरह की प्रोविजन इंशाल्लाह हम बिजनेस में भी कल पढ़ेंगे। कल जरा आपने तैयार हो क्या ना, नया ईद वाला सूट पहन के टर्म टेस्ट के लिए फ्रेश होके। दूसरे को तो नहीं बताएंगे किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ये तो और लोग होते हैं जो बताते हैं। आपको तो कोई बता भी रहा हो मैंने टर्म टेस्ट दे दिया, तो आप तो उसके कमेंट्स भी लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि फिर माइंड प्रीसेट हो जाता है। तो कोई टर्म बोलने की कोशिश करता है तो आप उससे ऐसे दूर भागते हैं जैसे बंदा शुरली से दूर भागता है। जो बच्चा अच्छा टर्म टेस्ट करे उसको पापड़ या मरुंडे खिलाने चाहिए या शाबाश देनी चाहिए? पापड़ और मरुंडे, दैट्स नाइस ऑफर। हाइजेनिक फूड, जलाल सन्स के पापड़। अच्छा जी, किसके समोसे? अच्छा, फिक्रा बोलें, अगर कोई खर्चा अगले 3 साल तक पे ना हो तो उसको चौथे साल इनकम में डाल दें। इधर देखें, अगर कोई खर्चा अगले 3 साल पे ना हो उसको चौथे साल इनकम में डाल दें। चलिए आइए, अनपेड एक्सपेंसेस ऑफ 2020। अगर 2021 वाले होते तो वो तो 2025 में जाते ना, तो ये तो 2020 वाले हैं। 10 रुपए का इनाम। 19718 19718। जल्दी से इसको खत्म कर दें ताकि 2-3 मिनट बचा के हम थ्योरी और पढ़ लें। कोई जल्दी से खत्म कर दें इसको न्यूमेरिकल को। 19718, क्योंकि वो जो आप लोग बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब को कि थ्योरी आजकल इतनी याद करने को नहीं दी जा रही, हमारा कुछ करें हमारे फ्यूचर। प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? बिल्कुल नहर वाले पुल के पास है। नहर वाले पुल तो लाहौर में, नहर पे चढ़ जो 10 पुल आते हैं। यार किस इलाके से आया यार, इसको जो ठोकर से आया फिर तो इसने पुल देखे होंगे।
ओके, बंदे का नाम सिकंदर नहीं, मिस्टर सिकंदर। वोट को इज्जत दो। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, ये लिखना होता है सवालों पे या ये सर ने लिखना होता है? ये इतना गंदा गंदा करके लिखना होता है या नीट नीट करके लिखना होता है? चलें बताएं जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाइब्रिड वाले भाई सवाल पूछें आप मीनवाइल। रुपीज इन 1019, इधर आते आते 4 हो गया है, क्या हो गया? अच्छा मुझे बताएं कि सैलरी की इनकम कितनी है? कैपिटल देन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, टोटल करवाएं, टैक्सेबल इनकम। ये जरा टेक्निकल टोटल है, मैं खुद करता हूं ट्राई, आप लोग बस इसको नोट कर लें। 19718। भाईजान आप खड़े हो जाएं, जल्दी करें। अगर इसके बच्चे होते और ये उनको तालीम दिलवा रहा होता तो यहां पर क्या माइनस करते? जल्दी बताओ, यहां पर क्या माइनस करते? डिडक्ट, यहां पर क्या माइनस करते अगर इसके बच्चे होते और इनको तालीम दिलवा रहा होता? यहां पर क्या? हाँ जी, एजुकेशन अलाउंस माइनस करते, डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है, ये बिल्कुल माइनस ना करते, ये बिल्कुल माइनस ना करते, बिकॉज इसकी इनकम 15 लाख क्या 1,97,00,000 है। तो आप तो लाई लगे, जहां भी लगाओ लग जाते हैं, जहां भी चलाओ चले जाते हैं, नहर के पुल पे भी बुलाओ तो आ जाते हैं। तो आप लोग तो बेतबारे लोग हैं। तो इसकी इनकम ही माशाल्लाह इतनी ज्यादा है, इसको एजुकेशन एक्सपेंसेस वाला कहां से माइनस करने की इजाजत है? वो कह रहे बीवी फोत हो गई थी। भाई बीवी फोत हो गई थी, बच्चे तो थे ना, अजीब मोंगियां मार रहे। स्टोरी थोड़ी थोड़ी याद है मुझे भी। टैक्सेबल इनकम, हाँ सरचार्ज कितों आ गया, पहले टैक्स ते कड्डो। चैप्टर 4 में जाएं, 7 वाले को लेके। 1610 000 प्लस 45% ऑफ। ते दसो ना किन्नी? 11,000,000, क्योंकि अब इसको समझ लें 000 है ये। 796 7963। Is it greater than 10 million? So there will be a surcharge at the rate of, कैलकुलेटर के बगैर बताएं, 796 87। तो यार ठीक है ना, 1,97,00,000 कमा के आप 87 लाख गवर्नमेंट को दे देंगे ना बड़े होके? यार ये देखे ना, 1,97,00,000 में से 87 आप दे दें गवर्नमेंट को, बाकी 1,10,00,000 घर ले जाएं। नहीं, पीएमएलएन को नहीं वोट दिया था? अच्छा, इमरान खान आके टेबल बदल देगा ये वाले? नहीं बदलेगा वो भी। अच्छा नहीं, देखो 1,97,00,000 में सिर्फ 87 लाख आपने गवर्नमेंट को देने हैं। हाँ, घर क्या जवाब देंगे? अच्छा, आपकी है घर वाली? तब तक हो जाएगी इंशाल्लाह, जब पैसे के अंदर जितना होगा। अच्छा भाई एक चीज, बंद क्यों हो रहे हैं? एक चीज मुझे बताएं कि एडवांस में जो इनकम टैक्स पे किया हुआ है
ये भी तो हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका हुआ है ना। तो इसको ना लेस करना पड़ेगा। खामोशी सी छा गई क्लास पे, एकदम सर बोले तो, क्योंकि ये एडवांस में हुकूमत के खजाने में जा चुके हैं ना। तो ये तो मैंने ऐड इसलिए किया था कि ये बिजनेस का खर्चा नहीं था, लेकिन टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा ना इस पे। चलिए, नहीं फील हो रहा, कल फील करा दूंगा, अभी माइनस कर लें, अभी इसको माइनस कर लें, कल इस पे बात कर लेंगे। यस्टरडे तैयार होके आइएगा, यस्टरडे इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। लेस कितने लोगों को फील हो रहा है? वैसे माइनस कर ही दें, क्योंकि इतना टैक्स तो एडवांस में जा चुका है हुकूमत के खजाने में। कितने लोगों को फील हो रहा है? ये जिनको फील हो रहा है, जिनको फील नहीं हो रहा उनको इन्होंने फील कराना है क्लास के बाद। 855। असल में इतना टैक्स तो ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में जा चुका है ना, तो इसको शायद माइनस कर दें ताकि ये टैक्स इसको ना देना पड़े। पता नहीं क्या पैक करके चीजें कहाँ जाना होता है और कौन इंतजार कर रहा होता है, सबर नहीं इनसे। किधर है डस्टर? डस्टर नहीं है? जाएं जी, साथ वाले को ले जाएं।